अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जो कि रिलेटेड है इस लॉगरिथमिक टेबल से। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। कॉमन लॉगरिथम मैंने आपको भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है, बेस 10 होता है। इसको आर्टिफिशियल लॉगरिथम भी कहा जाता है। ठीक है, लेट सपोज अगर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसको हम उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। इसमें बेस नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं है 10, इसका मकसद है 10 पावर x इज इक्वल टू वाई। मैंने आपको बोला था कि जिसका बेस 10 हो उसमें आपकी मर्जी है बेस 10 लिखें या ना लिखें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होगा। ठीक हो गया, 10 मतलब बेस पावर x इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की। करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा है क्या? Characteristic and Mantissa of logarithm of a number is logarithm of a number consists of two parts. लॉगरिथम वाले नंबर में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज 2.345 लिख दिया मैंने, या कुछ भी लिख दिया। ठीक है, वन पार्ट इज इंटीजर एंड द सेकंड पार्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन। एक पार्ट होता है इंटीजर और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट जो होता है उसका करेक्टरिस्टिक कहते हैं। एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा, और डेसिमल पार्ट जो होता है उसका क्या कहते हैं? उसको मेंटिसा कहते हैं। इट इज़ नोटेड दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्टरिस्टिक जो होती है लॉगरिथम की वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर दिस वी यूज लॉगरिथमिक टेबल्स। ठीक है, मेंटिसा जो होगी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और हमें मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? लॉगरिथमिक टेबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इन साइंटिफिक नोटेशन द पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा इज फाउंड बाय यूजिंग लॉगरिथमिक टेबल विच वुड बी डिस्कस लेटर। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि जो 10 का पावर होता है ना उसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 का जो पावर होगा उसको हम क्या कहेंगे? करेक्टरिस्टिक। लेट सपोज इस नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? पॉइंट दिए यहाँ पर। ठीक है, जब हम इसको उसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट को हम कहाँ रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं। तो 2.3456 इंटू 10 रेज पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ये जो 1 है इसको कहते हैं हम करेक्टरिस्टिक। इसको क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा जो होगी वो हम फाइंड करेंगे टेबल से, वो टेबल की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे फाइंड करेंगे। देखिएगा, अगर हमारे पास है एक्सरसाइज, अब हम शुरू करते हैं, फिर जो भी आएंगे सवाल वो हम सोल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्या करना है? करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकालनी है। करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है। एंड मेंटिसा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पार्ट नंबर 1 जो कि है 8 में करेक्टरिस्टिक क्या होगी और मेंटिसा क्या होगा वो हमें अगर निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो जस्ट ये है 8। ठीक है, तो इसमें हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? लेट सपोज हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 0, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 0। ठीक है ना, 10 पावर 0, 10 पावर 0 किसके बराबर होगा? 1 के। 8 टाइम 1 इज क्या हो जाएगा? वापस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 का पावर है ये होता है हमारा करेक्टरिस्टिक। तो CH में लिख देता हूँ, करेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा? इसका 0 होगा। और मेंटिसा जो होगा, फॉर मेंटिसा, चलें जी, तो मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जस्ट 8 है, तो क्या हम 8 को 8.000 लिख सकते हैं? जो तरीका होता है मेंटिसा फाइंड करने का ये होता है कि हमें 4 डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद नहीं, मतलब हमें जस्ट 4 डिजिट चाहिए। तो हम 8.000 कर दिया इसको। फिर इसको क्या करेंगे? अब ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8000। ठीक है, और टेबल की हेल्प से हम किस तरीके से लेते हैं? जो इस 8000 में जो पहले 2 डिजिट है ना, ये क्या है? 80 है। 80 में हम जाएंगे, ये रही हमारे पास टेबल। तो हम आ गए 80 में, और 80 में हमें कहाँ पर देखना है? 80 में हमें देखना है इस थर्ड नंबर क्या है हमारे पास? यहाँ पर 0 है। तो 80 की रो में हम 0 पर देखेंगे। 80 की रो में 0 पर, 0 से मुराद ये है कि इसमें 0 कहाँ पर है? ये देखें, ये वाली जो काउंटिंग है ये हमारे 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। और ये मीन डिफरेंस जो होता है वो शुरू होता है 1 से, 1 to 9 तक होता है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? 80 में आ गए, 80 लाइन पर आ गए, 80 रो पर आ गए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? 0 पर देख रहे हैं। तो 0 हमारी ये पहली लाइन है, तो उसमें है 9
9031, उसमें क्या लिखा हुआ है 9031 लिखा हुआ है, तो हमने ये लिखा। उसके बाद हम अगर मीन डिफरेंस की बात करें तो इसमें I0 रहा है और हमारा जो मीन डिफरेंस है वो शुरू होता है 1 से, तो ये 0 बस हमारा किसी काम का नहीं है, तो ये हमारे पास जो होगी मेंटिसा कहलाएगी। पर इसको हम लिखेंगे किस तरीके से 0.9031 करके लिखेंगे, ये हमारी हो गई क्या मेंटिसा, ये हो गई हमारी मेंटिसा। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5054, तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट है यहाँ पर, लेट सपोज नहीं है तो एट दी एंड होती है। ठीक है, तो 1 2 3 डिजिट हम इस तरफ लेकर आ गए, तो 5054 हो गया। इंटू 10⁻⁴ हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक निकलेगी वो क्या निकलेगी 3 निकलेगी। ठीक है, और फॉर मेंटिसा हम क्या करेंगे, फॉर मेंटिसा हमारे पास नंबर है 5054। ठीक है, इसमें पॉइंट भी नहीं है तो हमें नेग्लेक्ट भी नहीं करना है और राउंड ऑफ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें 4 नंबर दिए गए ऑलरेडी। ठीक है, तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं 50 में आ रहे हैं। टेबल में हम देखेंगे 50 पर 50 रो में और 5 कॉलम में। ठीक है, 50 रो में और 5 कॉलम में, तो हम आ गए 50 पर, ये रहा 50 हमारे पास और 5 कॉलम, तो हमारा ये है 7033, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये 0 से शुरू हो रहा है तो हम 6 को देखेंगे, 7033 है तो हमने लिखा 7033, मतलब इस पर आ गए। फिर हम क्या करेंगे 50 के 4 में देखेंगे, 50 के 4 में पर मीन डिफरेंस पर, तो ये आ गए हम 50 के 4 में 1 2 3 4 पे क्या है हमारा 3 है। ठीक है, तो 4 पे हमारा है 3, तो इसमें हम क्या कर देंगे वो ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 7036 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0.7036, ये हो गया हमारा क्या हो गया मेंटिसा हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी बात, होप के। ठीक है, अगर हम इसका पार्ट 3 करते हैं तो देखिएगा हम किस तरीके से करेंगे, ये प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, प्रैक्टिस, अगर आपको एक बात समझ में आ गई तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से आएगी। 9.992 है हमारे पास, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट है, तो हमें जस्ट कुछ भी नहीं करना है। तो इसी की अगर हम करेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या निकलेगी 0 निकलेगी। करेक्टरिस्टिक हमारी क्या निकलेगी 0 निकलेगी, क्योंकि पॉइंट तो यहीं पर पड़ी है ना, हम इस तरफ उस तरफ लेकर ही नहीं जा रहे कहीं पर, तो करेक्टरिस्टिक इसकी हमारी 0 है। और मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 डिजिट हैं। ठीक है, बस जैसे हम डेसिमल पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 9992 और इसके फर्स्ट 2 मतलब ये है 99, तो 99 में देखेंगे, टेबल के 99 में आ जाएं, टेबल के 99 में आ गए, और 99 के बाद 9 है, तो टेबल के 99 के 9 में देखें जो है हमारे पास 9996, मतलब 999 और 6 है। फिर हम क्या करेंगे इस 2 में देखेंगे मीन डिफरेंस वाले 2 में, तो ये 1 और ये 2, तो 2 में देखते हैं क्या है, ये है 1 और 2 में क्या है हमारा है 1, तो इसमें क्या कर देंगे ये प्लस का 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 999 और ये 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 पॉइंट दे देंगे, तो 0.9997 आ गया, ये हमारी है मेंटिसा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। बिल्कुल ही आसान है, सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 जो कि है 765.3, तो हम पॉइंट को कहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर 1 2 डिजिट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7.653 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 2, दो डिजिट लेकर आए यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक निकलेगी वो निकलेगी क्या 2 निकलेगी। और मेंटिसा हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे 4 डिजिट हैं या नहीं, हाँ हैं, तो इसकी पॉइंट निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 7653 और 76 रो में आएंगे और 5 कॉलम में देखेंगे, 76 रो में आ जाएं, 76 रो में आ जाएं, यहाँ पर आ गए हम, और 5 कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गए इस पर, 8 8 3 7, 6 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 0 से शुरू होता है। ठीक है जी, 76। और अब हम क्या करेंगे कि आएंगे 3 पर, अब क्या करेंगे हम आएंगे 3 पर, 3 हमारे पास क्या है 1 2 3 में लिखा हुआ है जस्ट 2, तो हम क्या कर देंगे ये
2 ऐड कर देंगे, 8839 हो जाएगा और ये 0.8839 रहेगा, जो कि हमारी ये होगी मेंटिसा होगी। ठीक हो गया, ये हमने मेंटिसा फाइंड आउट कर ली है। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। चलें जी, तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो कि है 0.00329। ठीक हो गया, तो इसमें सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस तरफ मूव करने वाले हैं हम, 1 2 3 डिजिट हम इस तरफ मूव करके आए, तो ये हो गया 3.29 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -3। जब हम राइट साइड मूव करेंगे पॉइंट तो हमारा पावर नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या हो गई -3 हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें मेंटिसा की, तो मेंटिसा के लिए हम क्या करते हैं, मेंटिसा के लिए हमें जस्ट क्या चाहिए, 4 डिजिट्स चाहिए। तो इसमें कितने हैं 0.00 मतलब 329। तो ये जो शुरू वाले 0 हैं तो ये तो हमारे काम के हैं नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं 329 और इसको लिख देते हैं 0, एक और दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 3290। अब हम क्या करेंगे 32 में जाएंगे, टेबल में आ गए 32 वाली, यहाँ पर 32 कहाँ पर है, ये रहा, 32 के 9 में देखेंगे, 32 के 9 में देखेंगे तो 32 है हमारे पास यहाँ पर, और इसका 9 जो है वो है हमारे पास 5172, 5172, तो 5172 हो गया। और ये लास्ट जो डिजिट है वो है 0। तो हमें पता है मीन डिफरेंस में 0 वाली टेबल 0 होता ही नहीं है। ठीक है, 0 से शुरू ही नहीं होती टेबल, तो हमारे पास ये मेंटिसा आ जाएगी 0.5172। फिर भी इसका आंसर चेक करते हैं हम। हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी थी, ये 2.3 का पार्ट 5। ठीक है, तो ये हो गया 0.5172, सही हो गया। उसके बाद हम पार्ट नंबर 6 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 6 में है 0.0000, 4 0 हैं, फिर 300 है। ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो 1 2 3 4 5 डिजिट हम इस तरफ लेकर आ गए, तो 3.00 है, तो भले उसको लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3.00 अगर हमने लिखा, या खाली 3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻ हम क्या करेंगे, कितने डिजिट हम इस तरफ लेकर आए थे, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट लेकर आए तो माइनस का 5 हो गया। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, -5 आएगी। अगर हम मेंटिसा की बात करें तो हमारे पास कौन से नंबर चाहिए, 3 से आगे चाहिए, 300, हम 3 और 0 दे देते हैं। हमारे पास 4 डिजिट हो गए। 4 डिजिट जब हो गए तो हम 30 में देखेंगे 0 पर, 30 में देखेंगे हम कहाँ पर, 0 पर। तो 30 हमारे पास कहाँ है, 30 है हमारे पास यहाँ, और 0 में है 4771, 4771। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम, ये तो हो गया हमारा, अगर हम 4th डिजिट देखें तो वो है 0, और मीन डिफरेंस में हमारा 0 से शुरू होता ही नहीं है, तो बस ये हमारा आंसर रहेगा 0.4771। फिर भी अगर हम आंसर चेक करें तो हमारे पास है -5 कैरेक्टरिस्टिक, और मेंटिसा है 0.4771, जो कि हमारा आंसर है। चलें जी, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 तो डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इरेज करता हूँ ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द लॉगरिथम, लॉगरिथम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास ये सवाल है, इसका पार्ट नंबर 1 जो है 9 का लॉगरिथम फाइंड करना है। अब लॉगरिथम से मतलब ये है कि इसकी वैल्यू, इसमें हमें ये नहीं कहा गया है कि टेबल से फाइंड करें, तो अगर हम करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट लॉग लिख के हम क्या लिखेंगे 9, तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.942। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे तो लॉग और जस्ट 9 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9542, 0.9542। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर उस तरीके से हम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये 9 हमारा सेम, इसको 4 0 और दे दें। ठीक है, 3 0 दे दें, सॉरी 4 डिजिट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमने ये दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 90 में देखेंगे, टेबल में आ जाएं 90 में और 0 पर देखें, 90 में 0 पर देखें, तो 90 हमारे पास ये है और 0 पर क्या है 9542, 9542। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट दे दें, क्योंकि ये हम तीसरा डिजिट तो देख लिया, पर 0 जो होता है मीन डिफरेंस शुरू ही नहीं होता 0 से, तो ये बस यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हुआ। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद
और इसमें करेक्टरिस्टिक कुछ नहीं थी, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जस्ट 0 लिखा है। अगर करेक्टरिस्टिक कुछ और होती, जैसे हम कुछ पार्ट नंबर 2 करते हैं, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से होगा। पार्ट नंबर 2 है अब हमारे पास, पार्ट 2, और पार्ट 2 में क्या है 5.56। ठीक हो गया। तो हम क्या करें, इस पॉइंट को इस तरफ लेकर आते हैं, एक डिजिट पर होनी चाहिए पॉइंट, तो 5 पॉइंट ये हमने इधर कर दी, 5.556 हो गया, इंटू 10 रेज़ पावर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरीके से हम पॉइंट हटा के मेंटिसा निकालेंगे इसकी। जब हम मेंटिसा निकालेंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट निगलेक्ट कर देंगे, बस 5556 हमारे पास नंबर है। तो 55 के 5 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस वाले 6 में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 55 के 5 में देखते हैं, हमारे पास 55 है, और अगर हम देखना चाहें 5 में 1 2 3 4 5 6, तो ये है 7443। ठीक हो गया, 5 हो गया, फिर 6 डिफरेंस में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये है 5, तो हम ये क्या कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7443 और 5 8 हो गया। और करेक्टरिस्टिक हमारी क्या निकली थी, 1, तो हम यहाँ पर 1.7448 कर देंगे। ठीक है, फिर भी अगर हम आंसर चेक करते हैं तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। चलें जी, हमारा आंसर भी सही है, 1.7448। इसी तरीके से करेंगे। अगर हम ये कैलकुलेटर पे करते हैं तो भी कर सकते थे। ठीक है, कैलकुलेटर पे क्या करना है, जस्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 55.56, तो भी हमारे पास कैलकुलेटर में 1.7448 यही आएगा। मैंने ये कैलकुलेटर फिक्स किया है 4 डिजिट्स पर, तो इसीलिए हमारा ये आंसर इस तरीके से आ रहा है। अगर आप फिक्स करना चाहते हैं कैलकुलेटर को, तो शिफ्ट प्रेस करके मोड को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर 6 नंबर पे आ रहा है फिक्स, तो आप 6 नंबर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा फिक्स 0 to 9। आप कितने डिजिट तक फिक्स करना चाहते हैं, 0 से लेकर 9 तक आपके पास ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया है, 4 डिजिट्स पर फिक्स कर दिया है, इसलिए हमारे पास 1.7448 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा फिक्स इस तरीके से होता है कैलकुलेटर। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। चलें जी, तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 की ओके, तो 29.592। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.9592। ठीक है जी, और 10 रेज़ पावर हम क्या कर देंगे, 1, एक डिजिट हमने इस तरफ मूव किया है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक तो आ जाएगी 1। इसके बाद अगर हम मेंटिसा की बात करें तो इसकी पॉइंट हटा देंगे, 29592 हो गया। इसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ये है हमारे पास क्या है, 2 है, 2 जो कि 5 से कम है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जस्ट ये हमारा 2959 बन जाएगा। ठीक हो गया ना। अगर ये 5 से बड़ा होता तो 1 इसमें ऐड करते, ठीक है, फिर ये 10 होता, फिर अब 1 इसको ऐड करते, 6 हो जाता, इस तरीके से हम करते। वेल, तो अब हम क्या करेंगे, 29 की टेबल में देखेंगे, 29 रो में 5th कॉलम में, 29 रो नंबर 29 यहाँ पर आ रहा है, आपको नज़र या नहीं आप देख लीजिएगा। 29 रो पर आ गए हम, थोड़ा और करीब कर लेता हूँ भला। ठीक है, 29 रो पर आ गए हम, और 5 कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 4 6 9 8 है हमारे पास, क्या है 4 6 9 8 प्लस, और इसके 9 में देखेंगे, मतलब 29 रो और 9 कौन सा वाला, डिफरेंस वाला, 9 कौन सा वाला, डिफरेंस वाला। ठीक है, तो 29 के हम 9 में देखेंगे, 29 और ये 9 क्या है, 13 है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 13। तो इसको सम करते हैं, 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11, 1 ऊपर 1 10 और 1 11, ये भी 11 हो गया, 1 ऊपर 6 और 1 7, और ये 4 सेम। और हमारी करेक्टरिस्टिक क्या निकली थी, पॉइंट के बाद वो जस्ट लिख देंगे। करेक्टरिस्टिक हमारी निकली थी 1, तो 1.4711। कैलकुलेटर पर वेरीफाई कर लेते हैं हम आंसर को। ठीक है, तो लॉग हम प्रेस करते हैं 29.592, ये भी लिख दें भली, तो आपके पास आ रहा है 1.4711। यहाँ पर 1 2 आ रहा है। ठीक है, वो शायद इस 2 की वजह से आ रहा होगा। अगर हम ये हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.4711। ठीक है, चलें जी, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, टेबल से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी और आपको समझ में आए। ठीक है, टेबल पर प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करें। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 4 है 405.3। ठीक है, तो हम ये डिजिट को, इस पॉइंट को इस तरफ लेकर आएंगे, 2 डिजिट्स लेकर आएँ, तो 4.053
मल्टीप्लाई 10⁻², तो करेक्टरिस्टिक हमारी 2 है। और अगर मेंटिसा की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे, 4053 हो गया। तो 40 रो और 5 कॉलम में देखेंगे, 40 रो और 5 कॉलम, तो 40 रो और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5 6, तो 6075, ये हो गया 6075। और 40 रो 3 कॉलम मीन डिफरेंस वाला, ठीक है। तो ये 40 रो 1 2 3 कॉलम, तो 3 है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3578 हो जाएगा और 06 सेम। और पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले हम क्या लिखेंगे, 2 है करेक्टरिस्टिक, तो हम 2 लिखेंगे। अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो कर लें भली, ठीक है, या आप सीधा सीधा आंसर चेक कर लें किताब में, 405.3। ओके, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.6078, 2.6078। इस तरीके से हमने कर लिया। इसके बाद अगर पार्ट 5 की बात कर रहे हैं हम, तो पार्ट 5 में देखते हैं क्या है हमारे पास। पार्ट 5 में है 0.00469, ठीक हो गया। पॉइंट जो है हम 1 2 3 कदम इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगी 4.69 मल्टीप्लाई 10⁻3, इस तरफ लेकर आएँ तो -3, तो करेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास -3। इसके बाद अगर हम मेंटिसा की बात करें तो 4.69 है, 469 और एक 0 और दे देते हैं हम लास्ट में, ठीक है, हमने पॉइंट निगलेक्ट कर दी। अब 46 की रो और 9th कॉलम में देखेंगे, 46 रो और 9 कॉलम, ये आ गया 46 रो और 9 कॉलम में देखेंगे, तो 46 रो और 9 है 6712, 6712। और ये मेन डिफरेंस 0 में होता ही नहीं है, 0 से शुरू ही नहीं होता, तो ये बस ख़त्म हो गया। और पॉइंट से पहले क्या लिखेंगे हम, करेक्टरिस्टिक के, जो कि है -3। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या -3 जो होता है हम इस तरीके से शो करते हैं, 3 ऊपर से बाहर दे देते हैं और ये हमारा होता है आंसर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई इट, टाइप द क्वेश्चन ऑन कैलकुलेटर, 0.00469, तो हमारे पास आ रहा है माइनस, यहाँ पर माइनस क्यों शो कर रहा है, आंसर में चेक कर लेते हैं भला, आंसर भी बाज़ दफ़ा गलत होते हैं हमारे, ठीक है। चलें तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, -3.6712, कौन सा था, यही था ना हमारा, -3.6712, ठीक हो गया। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, -3.6712, जो कि हमारा आंसर आ गया है। चलें तो बात करते हैं हम, ये शायद इसलिए आ रहा हो कि हमने, अब निकाल के देखते हैं, ये 0, तो हमारा 3.6712 हमारा आ रहा है, 4692 का अगर हमने मेंटिसा निकाला है तो 3.6712 आ रहा है। चलें तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 से हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 6 है 0.40 दे दिए हमने और 76 लिख दिया, 40 और 76, ठीक है। तो पॉइंट को 1 2 3 4 5 डिजिट इस तरफ लेकर आएँ, ठीक है। पॉइंट को अगर हम 5 डिजिट इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁴, तो करेक्टरिस्टिक आ गई -5। और ये 7.6 है तो जस्ट 76 लिखें, 2 0 लास्ट में दे दें, तो 76 के 0 में देखेंगे, जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। 76 के 0 में, 76 के 0 में है 8808, 8808। और करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, 0.5, मतलब पॉइंट यहाँ पर, और 5 नेगेटिव है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 5 बार 0.8808 भी लिख सकते हैं। तो बस आंसर चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर ही, हमारी एक्सरसाइज है -5.8808, ठीक है, -5.8808, ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, बात एक ही है। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वो बिल्कुल ही आसान है। इसमें जस्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कि टेबल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया गया है, हम उसकी हेल्प से बकाया फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कह रहा है इफ़ लॉग 31.09 बराबर है आपका 1.4926 के, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। अब नंबर 1 में हमारे पास है लॉग 3.109 का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, ठीक है।
बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर समझें, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है ना वो सब में सेम होगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट निगलेक्ट करेंगे इसकी भी और इसकी भी तो 3109 ये सेम ही रहेगा। बस हमें देखना क्या है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, ये देखें पॉइंट है इस तरफ, अगर हम ये इस तरफ लेकर आएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 1 डिजिट, बल्कि ये पॉइंट जो है हमें क्या करना है, इसको ये वाला बनाना है, इसको इस सवाल को ये वाला बनाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है अगर हम इस तरफ लेकर जाएंगे, लेट सपोज log 3 1.09 मैंने कर दिया, तो इट मीन्स मैंने ये कैसे किया होगा, ये log फिलहाल हटाएं। अगर मैंने ये ऐसा किया है तो मतलब क्या करना है, पॉइंट को इस तरफ लेकर गया हूँ तो माइनस का 1 आएगा, तो करेक्टरिस्टिक हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर -1। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि हमने करेक्टरिस्टिक क्या लिखना है, -1.4926 हम लिख देंगे, -1.4926 लिखेंगे। फिर भी थोड़ा सा आंसर चेक करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का है -1.4926। इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी बात। ये पार्ट 2 है हमारे पास, इसमें है log 310.9 बिल्कुल ही सेम है, जस्ट पॉइंट यहाँ है, तो हमें इस जैसा बनाना है। तो पॉइंट को अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो कितने डिजिट लेकर आएंगे, इधर 1 डिजिट, तो हमारा पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब 10 पावर क्या आएगा, प्लस का 1, तो हम बस क्या लिखेंगे 1.4926, बस प्लस का कर देंगे। इसी तरीके से अगर 3 की बात करें तो 3 हमारे पास है log 0.0031009, ठीक है। हमें क्या करना है, 1 2 3 4 कदम पॉइंट इस तरफ लेकर जानी है, फिर ही हमारा ये बनेगा। तो अगर हम ये इस तरफ लेकर जाएंगे तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, 31.09 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर क्या करना है हमें, माइनस का 4 करना है, क्योंकि 1 2 3 4 डिजिट हम इस तरफ लेकर आए। तो हम क्या करेंगे, -4 लिखेंगे पहले, और बकाया ये पॉइंट के बाद क्या है 4926 लिख देंगे। ये -4 भी लिख सकते हैं या 4 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 बार .4926 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर आंसर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 2 और 3 का आंसर चेक कर लें। 2 है 1.4926 हमारा, और 3 है हमारा -4.4926 जो कि हमारा आंसर निकल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पार्ट 4 की बात करें, इसका जो है बिल्कुल ही सिंपल है सवाल, देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। टेबल की भी नीड नहीं है इसमें, क्योंकि आंसर तो वही निकलना है 3109.0, ठीक है। पॉइंट को हमें 1 2 कदम इस तरफ लेकर आना है, इट मीन्स 31.09 कर रहे हैं, और 10 पावर क्या होगा हमारा 2 होगा, 1 2 डिजिट हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट और हमारा होगा 4926, बस ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से पार्ट 5 की बात करें अगर, तो log है, इसके बाद log है, और क्या है हमारे पास 310.942, ठीक है। इसमें बहुत सारे डिजिट दे दिए इन्होंने, पर परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, पॉइंट को इस तरफ लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 31.09 और 42 हो जाएगा, ठीक है ना, 3109। और अगर हम इन दोनों को राउंड ऑफ कर दें, 2 जो कि 5 से कम है बस ऐसे ही छूट जाएगा, और 4 जो कि 5 से कम है वो भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो 31.09, और हम 10 रेज पावर क्या करेंगे, 1 डिजिट इस तरफ लेकर आए तो 10 पावर 1 होगा हमारा, तो इसका भी हमारा आंसर क्या होगा 1.4926 हो जाएगा। इस पार्ट 5 का मैं आंसर फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ कि हमारा पार्ट 5 का आंसर क्या हो रहा है, 1.4926, बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसकी बात कर लेते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास log 310926, ठीक है, 310926। अब इसमें भी क्या है कंडीशन, इसमें पॉइंट कहीं नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट है, तो हमें क्या करना है 310926 यहाँ से पॉइंट हटा के 1 2 3 4 कदम इस तरफ लेकर आनी है, इट मीन्स 31.0926 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4 करना है। तो करेक्टरिस्टिक इसमें क्या मिल गई हमें, 4 मिल गई, और इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट्स तक, तो 31.0926 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे 6 जो कि 5 से बड़ा है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 390.13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को भी राउंड ऑफ करेंगे, 3 जो कि 5 से कम है बस ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, 3109, बस 3 ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बिल्कुल ही सेम टू सेम आंसर आएगा, कौन सा वाला, 4, जस्ट ये लिखेंगे करेक्टरिस्टिक वाला 4.4926 जो कि हमारा आंसर रहेगा। और इस सवाल से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 4.4926 हमारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।